अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बनाएगा। मित्रों, जहां वादी कश्मीर को कुदरत ने बेमिसाल हुस्न से नवाजा है, तो वही यहाँ के लोगों में हिम्मत और हौसले की कोई कमी नहीं है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ज़िंदगी के कई कठिन पड़ाव तय किए हैं और आज एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज की ये शख्सियत, इनका नाम है तारिक अहमद पर्रा और इनका ताल्लुक वर्मी कल्चर से है। तारिक अहमद पर्रा ज़िला बारामुल्ला के तहसील पट्टन में रहते हैं और ये जगह श्रीनगर यानी यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। तो चलिए मित्रों, चलते हैं तारिक अहमद पर्रा के पास और जानते हैं इनकी कामयाब ज़िंदगी के राज इन्हीं की ज़ुबानी। अभी हमारी टीम केंद्र से निकलकर श्रीनगर शहर के एक महत्वपूर्ण रोड रेजिडेंसी रोड से होते हुए शहर के व्यापार केंद्र लाल चौक पहुंची। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से निकलकर इस वक्त हम अपने सफ़र के पहले पड़ाव पे मौजूद है। ये पड़ाव श्रीनगर का तारीखी लाल चौक है। मेरे पीछे आप इस लाल चौक का घंटाघर भी देख सकते हैं और ये इलाका श्रीनगर का कमर्शियल हब माना जाता है। मित्रों, इस पड़ाव के बाद हमारे सफ़र का दूसरा पड़ाव जो आएगा वो जम्मू कश्मीर राज्य का विधानसभा है। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर। ऐतिहासिक जगह घंटाघर से निकलकर शहर के पहले फ्लाईओवर के रास्ते अपनी मंजिल की जानिब जा रही है। ये फ्लाईओवर जहांगीर चौक से शुरू होकर राज्य की गरमाई राजधानी के सिविल सेक्रेटेरिएट तक जाता है। मित्रों, लाल चौक से निकलने के बाद हम अपने सफ़र के और एक पड़ाव पे मौजूद है और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का सिविल सेक्रेटेरिएट, विधानसभा और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस जगह पे यानी मेरे दाएं जानिब एजी ऑफिस के बिल्कुल साथ साथ कश्मीर हाट मौजूद है, जहाँ पे कश्मीरी आर्ट को बढ़ावा मिलता है। ये जगह नुमाइशगाह के नाम से भी जानी जाती है। ये एक तिजारती मरकज होने के साथ साथ मनोरंजन और कई दूसरी गतिविधियों का केंद्र भी है। कई अवसरों पर यहाँ मेलों का आयोजन भी होता है, जिनमें स्थानीय नागरिकों के अलावा पर्यटक भी हिस्सा लेते हैं। बच्चे तो इन मेलों में खूब मजे करते हैं जब वे एक महत्वपूर्ण इवेंट आग का कुआं देखने आते हैं। अब हम बटमालू इलाके से होते हुए आगे जा रहे हैं और आगे जाकर श्रीनगर बारामुल्ला नेशनल हाईवे के रास्ते इलाका पट्टन की ओर जाएंगे। ये जो चौक हमारे सामने है, ये नारबल चौक कहलाता है। दर्शकों, इस वक्त हम नारबल दुमेल पे मौजूद है और जो आप मेरे दाएं जानिब रास्ता देख रहे हैं ये गुलमर्ग की ओर जाता है और जो मेरे बाएं जानिब आप रास्ता देख रहे हैं ये श्रीनगर बारामुल्ला हाईवे है और इसी हाईवे पे हमारी आज की मंजिल मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। रास्ते के दोनों जानिब जो ये पॉपुलर के पेड़ों की कतारें देखी जा रही हैं, ये प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का एक प्रतीक है।
ये नज़ारे दर्शकों ने चंद एक हिंदी फिल्मों में भी देखे होंगे। सुभान अल्लाह, हसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। हमारी दाईं जानिब शहतूत के पेड़ों की लंबी लंबी कतारें। मलबरी की ये नर्सरी राज्य सरकार के सेरिकल्चर महकमे के साथ संबंधित है। शहतूत के पेड़ों की ये नर्सरी हमारी सिल्क इंडस्ट्री के लिए रीढ़ की हड्डी की मानिंद है और बुनियादी रॉ मटेरियल मुहैया करती है। अब हम अपनी मंजिल यानी जिला बारामुल्ला के कस्बा पट्टन पहुंचने वाले हैं। इलाका पट्टन शहर श्रीनगर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा एक ऐतिहासिक प्रांत है। ये इलाका समुद्र तट से 1553 मीटर की बुलंदी पर स्थित है। पट्टन का ये ऐतिहासिक टाउन मशहूर हिंदू राजा शंकर वर्मन के शासन के दौरान 9वीं शताब्दी में बसाया गया एक महत्वपूर्ण प्रांत माना जाता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे पर बसा ये इलाका प्राचीन काल में शंकरपुर के नाम से जाना जाता था। सन 2011 में की गई जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी तकरीबन 2,30,000 है। प्राचीन काल में बसाए गए इस ऐतिहासिक प्रांत पट्टन का गांव इंद्रगाम एक संवेदनशील ग्राम है। इसी ग्राम में जन्मे, शिक्षित हुए और रहने वाले एक सफल किसान श्री तारिक अहमद पर्रा ने यूं तो अपनी शिक्षा का आरंभ इसी गांव के प्राइमरी स्कूल से किया, लेकिन अपने मन में आकाश की बुलंदियों को छूने की इच्छा लिए शहर श्रीनगर में स्थित एसपी कॉलेज से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। श्री तारिक अहमद पर्रा यूं तो एक शिक्षित युवा है, लेकिन कृषि और कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में रुचि रखने की चाहत ने इन्हें इस क्षेत्र की ओर प्रोत्साहित किया। मेरे घर में जो माँ बाप थे, हम 4 भाई थे और 3 बहनें थी। माँ बाप भी ज़मींदारी खेती बाड़ी का काम करते थे और कुछ नहीं। इब्तिदाई तालीम जो मैंने इधर ही लिया, फिर मैं हायर सेकेंडरी पटन गया हूँ। बड़ी मुश्किलातों का दौर था कि यूनिफॉर्म भी नहीं थी, पैरों में जूता भी नहीं था, लेकिन बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। किराया भी नहीं था मेरे पास। हाँ, किराया भी नहीं था। कभी कभी दोस्तों से मैं किराया लिया करता था। कभी ऐसा भी वक्त आया है कि पैदल भी मुझे जाना पड़ता है। एग्ज़ाम के लिए मुझे पैदल भी जाना पड़ा। ये तो मैंने मेडिकल में हासिल किया, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी में। अपने बचपन की चंद यादें हमारे साथ शेयर करिए। हाँ, 2 वाक़या मुझे अपनी ज़िंदगी के याद है, न मैं इनको बुलाऊँगा। एक तो ये मेरा एग्ज़ाम था
मेरा एग्ज़ाम था डेंटल टेक्नीशियन सेकंड ईयर का। उन दिनों हमारा शायद ये प्रिंसिपल था डॉक्टर पंकाक साहब। तो मेरा जूता फटा हुआ था, जूता फटा हुआ। सब लड़के थे, उनके अच्छे अच्छे कपड़े थे, अच्छे जूते पहने हुए थे। मेरा जूता जो फटा हुआ था, मैंने क्या है कि अंदर इसमें रुमाल डाला है। क्या रुमाल डाला? जब हम अंदर घुस गए हाल में तो उधर तलाशी तो लेती है, लाइनर तलाशी लेती, किसी के पास नकल शकल तो नहीं है। उन्होंने कहा आप जूता खोल लो। मैंने इसमें कुछ नहीं सर, कुछ नहीं इसमें। कहा नहीं, जूता आपको खोलना पड़ा। जब मैंने जूता खोला, ये क्या सर, ये इसमें फटा हुआ है, किसी को नहीं कहते, कान में इसको कहते फटा हुआ है। मतलब कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी है। हाँ, हिम्मत नहीं। मैंने ये सोचा है, ये मैंने ज़िंदगी में तय कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत आगे तक जाना है। इसमें मुश्किलात कितने भी आए, क्योंकि मैन कैन नॉट डाई बेटर देन फेसिंग फेयरफुल ऑर्डर्स। सो मैंने ये कि कितनी मुश्किलात आई, लेकिन मुझे बहुत ऊंचाई तक जाना है। फिर मैंने बहुत सी मेहनत की है, बहुत सी कोशिश की है। तो आज जो आप देख रहे हैं कि मेरी कितनी इज्जत हो रही है आज। अच्छा, आला तालीम हासिल करने के बाद जाहिर सी बात है कि आपने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो अप्लाई किया होगा, वहाँ पे आपको क्या मिला, किस तरह की मायूसी आपको मिली है जो आप फिर इस शोबे की तरफ आए? तालीम हासिल करने के बाद या डेंटल टेक्नीशियन कोर्स ख़त्म करने के बाद मैंने बहुत से दफ्तर में जॉब हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया। फिर मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे यकीन था, ये मुझे यकीन था, और आज भी कह रहा हूँ कि एक न एक दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। फिर मैंने बहुत से इंटरव्यू भी दिए हैं सरकारी दफ्तरों में, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया। मेरे ख्याल से मैंने 10 साल तक कोशिश की है, 10 साल तक कोशिश की है। हाँ, जब आखिरी बार जो मैंने पहले बहुत आखिरी बार जो मुझे पता चला कि अब नहीं मिलने वाला है, फिर मैंने रजू किया डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर से। उन दिनों मुश्ताक साहब एसडीओ था, उसने मुझे बहुत इसमें ये किया, रहनुमाई की है कि आप वर्मी कंपोस्ट बना। मैंने कहा कि व्हाट इज़ द वर्मी कंपोस्ट, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था। फिर एक डॉक्टर शबीर था, वो मेरा दोस्त है, तो उसने मुझे बहुत से इसमें गाइडलाइन की है। कि मैंने इसे कहा सर आप मुझे बताएं कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में। उसने कहा कि इट इज़ द फीसिस ऑफ द वर्म्स। पारा साहब, चूँकि आप शादीशुदा है, ये हमें बताइएगा कि आपकी शादी कब हो रही थी? जहाँ तक शादी का सवाल है, मेरी 2 शादियाँ की है। हाँ, फर्स्ट शादी शी वाज स्टाफ नर्स। हाँ, तो तकरीबन वो 50,000 पे लेती थी, लेकिन मैं तो बेरोज़गार था, जिस वजह से बात है। फिर उसने एक दिन कहा कि आई वांट अ डिवोर्स। हाँ, यू आर अनएम्प्लॉयड, सो आई वांट अ डिवोर्स। फिर मुझे बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा, डिवोर्स मिल गया। आज बच्चे कितने? हाँ, फिर मैंने उसके बाद दूसरी शादी की है, अब 2 बच्चे हैं। लेकिन जो इस यूनिट में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट रहा है, शी इज़ माई वाइफ। यानी आपकी वाइफ? हाँ, बहुत कंट्रीब्यूट दिया है। हमारे 2 बच्चे हैं, और मेरी यही उम्मीद है, यही आशा है कि मैं इन 2 बच्चों को ऐसी तालीम दूँ जिस तरह कल्पना चावला स्पेस पर पहुंच गई, मैं भी अपनी 2 बेटियों को स्पेस पर भिजवाना चाहता हूँ। हाँ, जो मुसीबत मैंने देखी है वो अपने बच्चों को, अपने बच्चों को वो नहीं देखने चाहिए। सफल किसान तारिक अहमद पर्रा ने अपने ही गांव में जैविक यानी ऑर्गेनिक तौर तरीके अपनाकर खाद खेती यानी मैन्योर फार्मिंग का काम शुरू किया। वर्मी कल्चर के माध्यम से श्री तारिक ने कई वर्मी कंपोस्ट पिट्स बना लिए और जैविक खाद तैयार करके इसका कारोबार करने लगे। श्री तारिक अहमद के मैन्योर फार्मिंग के यूनिट में तैयार की जाने वाली जैविक खाद न सिर्फ आसपास के इलाकों में खेतीबाड़ी करने वाले किसान इस्तेमाल में लाते हैं, बल्कि सरकारी विभागों में खेती के दौरान इस्तेमाल की जाती है, और इस तरह इन्हें अच्छी खासी आमदनी प्राप्त होती है। जो आप देख रहे हैं, दिस इज ए वर्मिंग कंपोस्ट। बिल्कुल। हाँ, सो दिस वर्मिंग कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड। हाँ, इट इज प्रिपेयर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ओनली काउ डंग। यानी ये बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्गेनिक जो इसको हाँ, कहते हैं, ये बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल। तो अब इसकी छानी साफ सफाई करनी है। हाँ, फिर इसकी पैकिंग हुई, बिल्कुल तैयार है। जैसे आप देख रहे हो, वहाँ तक कितने हमने ये डाला है, ये तो तैयार है। तकरीबन 400 क्विंटल यहाँ में तैयार है। तैयार है। हाँ। इस वक्त आपके पास कितने पिट्स अवेलेबल है जिनसे आप ये फर्टिलाइजर बनाते हैं? हमारे पास इस वक्त 16 पिट्स है।
एक पिट में नियर बराबर 10 क्विंटल ऑफ वर्मी कंपोस्ट निकलते हैं एक पिट में। कितने अरसे के दौरान? ये तो इसमें इसी से डिपेंड अपॉन द वर्म्स, कितने वर्म्स हम इसमें डाल सकते हैं। तारिक साहब, आप हमें ये बताइएगा कि इस यूनिट को तैयार करने के लिए आपको किन की तरफ से मदद मिली? क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मदद आपको मिली या कोई और शख्स आपके साथ जुड़ा इस काम में? सरकार को जो मदद करना था उन्होंने मुझे किया है, 30,000 रुपया उन्होंने मुझे दिया है। आज जो मुझे मदद करते वो अपनी मेरी मिसेज हैं, वो भी इसी काम में लगी रहती, वो भी बनाती है ये, वो भी लाती है ये गोबर, वो भी इसकी साफ़ सफाई सुथरी करती, वो भी इसकी सफाई करती, छानी करती है, भाई इसमें इन बोरियों में वो पैक करते हैं, फिर इसकी सिलाई करती है। इस वक्त आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं जो इस काम में आपकी मदद करते हैं और जो यहाँ से अपना रोजगार कमाते हैं? इस वक्त हमारे यूनिट पे 9 लोग एसोसिएट हैं जिनको रोजगार मिलता है। इससे पहले भी बहुत से लोग थे, लेकिन उन्होंने सीखा है, हमने उनको अपने हाथों से सिखाया, अब वो अपना ये यूनिट चला रहे हैं। हाँ, इसमें मेरे भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, मेरे भतीजे भी जो है, मेरा एक भतीजा है ये LLB कर रहा है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, इसी के बदौलत। आपके वर्मी कल्चर में जो वर्म्स यूज होती है वो कहाँ से आती है और वो किन कैटेगरीज की होती है? इसमें 2 किस्म के वर्म्स हैं, एक तो एल्सिनिया है और दूसरे है रेड रिंगलर। बोथ स्पीसीज आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, नॉट दिस लोकल, दिस ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज। हाँ, ये ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज। और इनमें खास बात यह है कि ये कुकून्स बहुत देते हैं। हाँ, कुकून्स और मल्टीपल भी बहुत होते हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कि हमारे जोन में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे नौजवान लड़के हैं जो बेरोज़गार हैं और अपने अपने काम में मुब्तला हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारे जोन में एग्रीकल्चर लैंड की बहुत ज़्यादा मकदार है, जहाँ पे हमारे नौजवान जो हैं इस एग्रीकल्चर के साथ करते हैं और गवर्नमेंट की जो जो स्कीम्स हैं, जो जो फ़ायदे उनको मिलते हैं, उनके लिए हम शाना बशाना उनके साथ हमेशा खड़े हैं। इसी ज़मन में हमारा एक यहाँ पे लड़का है, एक एजुकेटेड लड़का है जिसका नाम तारिक अहमद परा है। वो इस टाइम ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ करता है। वो एक रोल मॉडल बना है यहाँ के बच्चों के लिए, क्योंकि हर एक जो नौजवान लड़का है वो चाहता है कि मैं अपने टांगों पे खड़ा हो जाऊँ। वो तारिक अहमद परा जो है वो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग से इस टाइम हमारे जोन में लोगों की इतनी मदद कर रहा है, इतनी अपने वो ऑर्गेनिक चीज़ें दे के हमारी जो वबदा है यहाँ पे एग्रीकल्चर की वबदाई है वो बढ़ रही है। और इसी हवाले से मैं आपकी वसादत से गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ के नौजवानों के लिए कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके लिए हम यहाँ पे उनके लिए खड़े हैं। उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कभी भी कोई मुश्किलात आए, वो हमारे दफ्तर में आ सकते हैं, मुझे अपनी मुश्किलात बता सकते हैं, हम उनके शाना बाशाना हमेशा चलते रहेंगे। श्री तारिक अहमद के साथ प्रत्यक्ष या प्रकोष्ठ रूप से तकरीबन 20 लोग काम करते हैं, जिनके रोजगार के व्यवसाय इन्हीं के मैन्यूर फार्मिंग के यूनिट से प्राप्त होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर में आपको 3 एलिमेंट्स हासिल होंगे, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसमें 16 एलिमेंट्स आपको हासिल होंगे।
इसमें 16 ट्रेसिस एलिमेंट जो मैंने पहले भी कहा, इट प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिस तरह मल्टीविटामिन्स है तो ये सब्जी में ज़रूरी है। जब एक बीमार शरीर होता है, मैंने पहले इसको विटामिन डी की डिफिशेंसी, विटामिन किसी की डिफिशेंसी है, इसको फिर डॉक्टर कर रहे हैं, रिकमेंड कर रही है सब्जी खाओ, जैसे मैंने पहले भी बताया। इस सब्जी से तब इसको विटामिन सी या विटामिन डी, विटामिन ई हासिल होगी जब इसमें ये वर्मी कंपोस्ट डाली गई है। ये सब सब्जी में कारामद होती है, फ्रूट्स में भी एंड वेजिटेबल्स में भी। इसमें टेस्ट डिफरेंट है। अगर आप देख ले, इसमें ये जिसको हम ऑर्गेनिक फूड्स कहते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स इसी से बनती है। तो ऑर्गेनिक फूड्स में क्या, अगर आपका एक आलू 10 रुपये में किलो बेचोगे तो ऑर्गेनिक है वो 20 रुपये में आपको बाज़ार में मिलेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। इससे इंसान की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिस तरह केमिकल फर्टिलाइजर से असर पड़ता है इंसानी ज़िंदगी पर। अगर आप देख लें कि दुनिया में शायद परहैप्स 2,20,000 ऑफ पीपल किल्ड ड्यू टू द मेन यूजेस ऑफ दिस केमिकल फर्टिलाइजर। दुनिया जजता है इंसानों से। इंसान सेहतमंद रहना चाहिए। सेहतमंद तब भी रहेगा जब ये गोबर का खाद अपने सब्जियों में इस्तेमाल करेगा। एक निजी संस्था के कार्यकर्ता इस प्रांत में रहने वाले कई व्यक्तियों को श्री तारिक अहमद के यूनिट में लाकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, जो मैन्यूर फार्मिंग और इस क्षेत्र से संबंधित काम करने के उत्सुक हों। यह कहना सही होगा कि श्री तारिक अहमद ऐसे व्यक्तियों के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। श्री तारिक अहमद हर लिहाज से उनको जानकारी फराहम करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से मुहिम उठाए ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो इसके लिए हमने 400 वुमेन्स को कैपेसिटेट किया है ऑर्गेनिक मतलब फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने के लिए, वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके लिए जो तारिक साहब हमें यूनिवर्सिटी से प्रपोज हुए हैं कि इसको टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमने लिया। इन सारे पिट्स के लिए जो भी हमें वर्मिस चाहिए थी, जिनकी बसादत से वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस होता है, तो हमारी वुमेन्स को ये मतलब टाइमली कैपेसिटेट करते रहे कि कैसे हम इसको और ढंग से और तरीके से आगे बढ़ाएं इस चीज़ को। तो आज हम शुक्रगुजार है कि तारिक साहब की वसादत से हमारी जो महिलाएं वो आगे बढ़ रही है। सफल किसान तारिक अहमद पर्रा ने न सिर्फ खाद खेती के क्षेत्र में बल्कि फूलबानी और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्रों में भी काफी रुचि दिखाई है, और अब मैन्यूर फार्मिंग के साथ साथ इन क्षेत्रों में भी कारोबारी और तिजारती गतिविधियां करते रहते हैं। जैविक खाद तैयार करने में नई नई तकनीकों और नई प्रणालियों का उपयोग करने के लिए श्री तारिक अहमद के मैन्यूर फार्मिंग यूनिट में कृषि विज्ञान से संबंधित सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से जानकारी मिलती रहती है। ये अधिकारी नवीनतम तकनीकी जानकारी देते रहते हैं। इन तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से श्री तारिक अहमद को जैविक खाद के कारोबार में काफी उपलब्धि प्राप्त हुई है। तारिक साहब, हमें ये बताइएगा कि जब आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यहाँ पे तैयार किया, आपके साथ इतने लोग जुड़ गए, आपने मेहनत करी, उसके बाद मसला आता है वो है मार्केटिंग का। ये हमें बताइएगा कि आपकी मार्केटिंग जो है, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कहाँ पे होती है और किन इलाकों में होती है? जहाँ तक मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग इसकी बहुत अच्छी है। हमें लोकल भी यहाँ आते हैं, बहुत से इलाकों के लोग आते हैं, ले जाते हैं हमारे खाते। मार्केटिंग इसकी बहुत अच्छी है। हम अपने ब्रांड में बेचते हैं। वी सेल आवर दिस वर्मी कंपोस्ट इन आवर ओन ब्रांड विच इज़ रजिस्टर्ड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। ये बाग वाले भी लेते हैं, सब्जी वाले भी लेते हैं, सब लेते हैं। मेरा इसका अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट। इस वक्त मुझे सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। मैं अब खुद नौकरी, मैं लेने के लिए, देने के लिए हूँ। मैं लेना नहीं चाहता हूँ अब, बल्कि देना चाहता है। यानी आपके पास नौकरी है, आप और लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। मुझे अब नौकरी की जरूरत नहीं है। यानी एक न मुझे फुर्सत आएगी नौकरी के लिए, क्योंकि मेरे पास अब बहुत काम है। आप देख रहे हैं कितना जो यहाँ हमारे ये पड़ा हुआ। हम रात के 8 बजे घर जाते, फुर्सत नहीं आती तो नौकरी को हम क्या करें? पहले हम नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, नौकरी मिल जाए।
अगर आज मिल भी जाएगी तो भी मैं नौकरी, सरकारी नौकरी यानी लूंगा। सरकारी नौकरी से आप अच्छी कमाई कर वो भाई इससे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी कमाई। मैं ही नहीं, मैंने पहले भी कहा और लोग मुझसे रोजगार कमाते हैं, क्योंकि इट इज सेफ, इट इज इको फ्रेंडली। तारिक साहब, हजारों लाखों यूथ्स जो घरों में बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, पढ़े लिखे यूथ्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? बहुत सी स्कीमें हैं सरकार के पास, जिस तरह मैंने उन स्कीम का फ़ायदा उठाया, मैं भी उन्हीं की तरह पहले परेशान था रोज़गार के लिए, बाकी चीज़ के लिए। आज मुझसे लोग रोज़गार कमाते हैं। आप भी ऐसा काम कर सकते हो। जब मैंने किया तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? जब मैंने किया आप भी कर सकते हो, आप भी कल नौकर रख सकते हो। इसलिए आप निराश न हो जाइए, परेशान ये यूथ न हो जाइए, सरकार केस में जाइए। सरकार इनके लिए बहुत सी स्कीमें रखी है। सफल किसान श्री तारिक अहमद अपने प्रांत के पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए विशेषकर तथा दूसरे प्रांतों के पढ़े लिखे एवं कम पढ़े लिखे और अनपढ़ व्यक्तियों के लिए भी एक मार्गदर्शन की हैसियत रखते हैं और उन्हें अपने पांवों पर खड़ा होकर न केवल अपने और अपने परिवारजनों तथा अपने यूनिट में काम कर रहे व्यक्तियों के लिए भी रोजगार के व्यवसाय पैदा करने का हौसला बख्शा है। श्री तारिक अहमद पर्रा जैसे व्यक्ति अपनी उपलब्धियों की वजह से समाज में एक नाम और मकाम तथा आदर और सम्मान प्राप्त करते हैं। सफल किसान श्री तारिक अहमद पर्रा को हमारा हार्दिक प्रणाम। पीड़ा